आशना के लिए ये रात मानो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस रात की दहशत भरी दरिंदगी और उसके बाद मौत को धोबी पछाड़ने के बाद अब गौरी गुप्ता ने आशना को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था। गौरी गुप्ता के मीठे बोल असल में आशना को कड़वी सच्चाई से रूबरू करवा रहे थे। आज गौरी ने हॉस्पिटल में गर्वित को देख लिया था और तभी से उसके मन में गर्वित और आशना को लेकर काफी हलचल हो रही थी। गौरी गुप्ता को डर था कि कहीं आशना की वजह से संजना के जीवन में कोई बाधा नहीं आ जाए, इसलिए वो आशना को साफ, कोमल और स्पष्ट तरीके से हिदायत दे रही थी। गौरी गुप्ता को यह भी डर था कि कहीं आशना को संजना बनाने का यह खेल उन पे ही भारी न पड़ जाए। लेकिन इन सभी विचारों को गौरी गुप्ता ने अपने संकोच और डर के आलम से हटाया और स्थिरता के साथ आशना को देखने लगी। गौरी गुप्ता अपना पक्ष रख चुकी थी, अब बोलने की बारी आशना की थी। या तो आशना गौरी गुप्ता द्वारा कही गई बातों को चुपचाप सुनते हुए मान लेती या उसके बदले में अपना पक्ष भी जरूर रखती। कुछ पल के विराम के बाद आशना ने अपनी भौहों को एकत्रित किया और गौरी गुप्ता की तरफ देखते हुए बोली, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज माधवराज सिंधी का जन्मदिन था। मैं और गर्वित उनका जन्मदिन मनाने के लिए बड़े राजमहल जा रहे थे कि रास्ते में हमारा कार एक्सीडेंट हो गया। मैंने गर्वित को बचाया। आशना ने गौरी गुप्ता को सिर्फ वही बातें बताई जो जरूरी थी। कुछ पल की खामोशी के बाद गौरी गुप्ता ने हामी भरते हुए अपनी गर्दन को आशना की तरफ मोड़ते हुए कहा, ठीक है, मैं तो बस तुम्हें तुम्हारा वादा याद दिला रही थी जो तुमने हमसे किया था। तुम्हारे परिवार पर काफी उधारी है और उसे चुकाने के लिए तुम्हें अभी भी संजना से पैसे की जरूरत है, तो जो भी करो सोच समझ के ही करना। आशना गौरी गुप्ता के मुंह से निकले सभ्य और कोमल शब्दों को एक कठोर चेतावनी के रूप में समझ चुकी थी, मगर आशना चाहती है कि उसे संजना से पैसे ऐसे ही मिलते रहे, तो उसे गर्वित से दूर रहना होगा। आशना ने एक दर्द भरी मुस्कान भरते हुए गौरी गुप्ता को देखते हुए कहा, मुझे पता है। एक छोटे से अंतराल के बाद आशना ने दोबारा कहा, अब अगर सारी बातें हो गई हो तो मैं अब जाना चाहूंगी। ठीक है, बाय। गौरी गुप्ता ने एक भीनी मुस्कुराहट के साथ कहा, बाय। आशना ने कार से उतरते हुए दरवाजा बंद किया और गार्डन से चलते हुए छोटे राजमहल की ओर जाने लगी। गौरी गुप्ता कुछ पल आशना को ही देखती रही और उसके बाद बाहर से ही चली गई। अब ये रात शायद आशना के लिए खत्म होने वाली थी। इस रात के उतार चढ़ाव की थकान के साथ और अपने शरीर पर जगह जगह हुए घावों के साथ आशना ने अपने कमरे में कदम रखा। चूंकि उसके शरीर पर काफी जगह घाव थे और बाईं जांघ पर टाके भी लगे थे, तो वो नहा नहीं सकती थी। इसलिए उसने डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयों को एक घूंट के साथ लिया और सीधा अपने बिस्तर में घुस गई। काफी थकान होने के कारण आशना को पता ही नहीं चला कि उसकी आंख कब लग गई। अभी आशना को सोए हुए बस 1 ही घंटा हुआ था कि उसका दर्द अचानक बढ़ गया और इस कारण उसकी नींद खुल गई। सुबह के 4 बज रहे थे। आशना दर्द में कराह रही थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद की मदहोशी भी साफ साफ झलक रही थी। कुछ ही पल में वो एक गहरी नींद में खो गई, जहां उसने अपनी बीती यादों को एक बार फिर से संजोते हुए देखा। वो कहावत है ना, आप जितनी भी अधिक उम्मीद करेंगे उतना ही आप निराश होंगे। ये सच है, आशना ने मन ही मन सोचा। वो दिन जब गर्वित और आशना डेट पर मूवी देखने जाने वाले थे, वो शनिवार का सबसे गर्म दिन था। गर्मियों का आगमन, जोश और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब घड़ी में 3 बजने में मात्र 10 मिनट शेष रहे थे, तब आशना मन ही मन शर्म से लाल हो गई थी और सोच रही थी कि अब गर्वित किसी भी वक्त वहां पहुंच सकता है। जैसे जैसे वक्त गुजरा, वैसे वैसे उसकी खुशियां और उम्मीदें चिंता और परेशानी में बदल गई और आखिरकार अत्यधिक निराशा में। 3 बज चुके थे, लेकिन गर्वित अभी तक नहीं आया था। आशना ने सोचा कि शायद वो लेट हो गया है। जब घड़ी में 3:30 बज गए और तब भी गर्वित नहीं आया, तो आशना ने सोचा कि शायद वो किसी काम में अटक गया होगा।
आशना के मन में एक अजीब बेचैनी का एहसास था और इस एहसास के साथ वो वक्त बीत रहा था। जब घड़ी में 4 बज गए और गर्वित उसे नहीं दिखा तो उसने सोचा कि शायद कोई इमरजेंसी आ गई होगी। ऐसे ही घड़ी में 5, 6 और 7 भी बज गए और आशना अभी भी गर्वित का इंतजार कर रही थी। हालांकि उसकी आंखों से आंसुओं का अंबार लग चुका था। रात के 11 बज गए। सिनेमा हॉल बंद हो गया, लेकिन गर्वित का कोई अता पता नहीं था। काश उस पल ही इस कहानी का अंत हो जाता। आशना ने मन ही मन सोचा कि वो आने वाले सालों में गर्वित को हमेशा के लिए भूल जाएगी। उस लड़के को जिसके पीछे वो शुरू से पागल थी, या फिर वो किसी गर्म दोपहर में अपनी जवानी की यादों को संजोते हुए उस लड़के को याद करेगी जिसके लिए वो इतना सज धज कर उस दिन इतनी गर्मी में घंटों खड़ी रही थी, या फिर किसी को अपनी ही तरह किसी के प्यार में पागल होता हुआ देखकर वो उस लड़के को याद कर लेगी। लेकिन इतना तय था कि वो गर्वित को अपनी जवानी के एक प्रकरण के रूप में दिल में रखेगी और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेगी। कई सालों बाद तक आशना को नहीं पता था कि कहानी खत्म नहीं हुई है, लेकिन उसके सामने आ चुकी थी। गर्वित डेट पे नहीं आया। दूसरी तरफ आशना ने अपने पहले साल की परीक्षा बिगाड़ दी। वो दौर आशना के लिए उदासीनता से भरा था। गौतम कॉलेज नहीं जाता था, इसलिए पूरी गर्मियों की छुट्टियों में प्रिया उसी के साथ घूमती थी। प्रिया जब भी गौतम के साथ कुछ प्लान करती थी तो वो आशना को भी उसमें शामिल होने के लिए कहती थी, लेकिन आशना कोई न कोई बहाना बनाते हुए उसकी बातों को टाल देती थी, क्योंकि वो गर्वित को दोबारा नहीं देखना चाहती थी। शायद उन दोनों के बीच अलगाव होने के कारण प्रिया और गौतम के बीच अक्सर झगड़े होते थे। एक दिन अचानक प्रिया रोते हुए आशना के हॉस्टल आ पहुंची। प्रिया ने 2 रात से कुछ नहीं खाया था और भूख के मारे उसका बुरा हाल था, इसलिए उसने सोचा कि वो अपनी उदासीनता को आशना के साथ एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर अच्छा खाना खाते हुए भुला देगी। प्रिया आशना को शहर के सबसे लोकप्रिय रेस्टोरेंट वुडलैंड्स लेकर गई। जब वो दोनों रेस्टोरेंट में पहुंचे और अंदर जाकर बैठने के लिए टेबल खोज रहे थे, तभी इत्तेफाक से उनकी मुलाकात गौतम के करीबी दोस्त शोभित से हुई। शोभित ने उनको कुछ बोलने या समझने का मौका भी नहीं दिया और एकाएक जोर से चिल्लाया, गौतम, तेरी गर्लफ्रेंड आई है। ये सुनते ही प्रिया वहां से जाने लगी कि तभी अचानक पीछे से गौतम आया और उसने प्रिया को पीछे की ओर खींचा। कुछ देर बात करने के बाद उन दोनों में वापस से सुलह हो गई। प्रिया ने आशना को भी पीछे की ओर खींचा था। खींचते हुए वो दोनों रेस्टोरेंट के एक अलग भाग में पहुंच गए थे, जो काफी बड़ा था। अंदर कमरे में लगभग 30 लोग बैठे थे। कमरे में रोशनी काफी धीमी थी, इसीलिए आशना किसी को भी अच्छे से साफ देख नहीं पा रही थी। जब आशना ने आधी बिरयानी खत्म कर दी जो गौतम ने उसके और प्रिया के लिए मंगवाई थी, तब आशना ने देखा कि वहां गर्नक रुक गया और आवाज को एकदम धीमी करते हुए बोला, अब गर्वित को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उसके परिवार के बारे में बात करे, इसलिए ये बातें बाहर मत आने देना। अगर उसे पता चला कि हम अभी ये बात कर रहे हैं तो वो और भी ज्यादा गुस्सा होगा। ये सुनते ही प्रिया ने टॉपिक चेंज कर दिया, लेकिन आशना अपने आप को रोक नहीं पाई और अपनी गर्दन को मोड़ते हुए गर्वित की तरफ देखा और अपने हाथ में पकड़े चम्मच को जोर से दबाने लगी। आशना ने जिस लड़के को पसंद किया वो एक महान राजकुमार की तरह दिख रहा था, जिसका इतिहास काफी गहरा था, लेकिन आशना ये नहीं जानती थी कि वो इस तरह के दर्दनाक अनुभव से गुजरा है। ये पहली बार था जब आशना को गर्वित पर तरस आ रहा था। जब डिनर अपनी चरम सीमा पर था, तभी एक नया हादसा हुआ और इस हादसे की असली वजह माधुरी और प्रिया थी। हाँ, संजना की चचेरी बहन माधुरी गौतम के कॉलेज में पढ़ती थी और 3 साल पहले से उसे पसंद करती आई थी, लेकिन जब उसे पता चला कि गौतम की गर्लफ्रेंड प्रिया है तो वो प्रिया से नफरत करने लगी थी। उस दिन माधुरी अपने भाई के साथ आई थी, जो स्कूल के दिनों से काफी मशहूर था, और उसके साथ होते हुए अमीरी का ढोंग दिखाने लगी। माधुरी ने काफी पी रखी थी, तो जैसे ही डिनर पार्टी खत्म हुई तो माधुरी ने प्रिया को अपशब्द बोलना चालू कर दिया। यू बिच, तू समझती क्या अपने आप को? कभी अकेले में मिलेगी तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आशना पारिवारिक लड़की थी और उसने कभी भी ऐसे शब्द ना तो सुने थे और ना ही कभी बोले थे,
लेकिन चूंकि प्रिया उसकी सबसे खास और करीबी दोस्त थी, इसलिए आशना ने माधुरी को देखते हुए जवाब दिया, यू आर द बिच। आशना के मुंह से यह सुनते ही माधुरी गुस्से से लाल हो गई और बिना कुछ बोले आशना पे झपट पड़ी। प्रिया ने एकाएक साहस दिखाते हुए माधुरी को पकड़ा और आशना से अलग करते हुए उसे खींचते हुए बाहर ले गई और उन दोनों में हाथापाई होने लगी। आशना भी तमाशा देखने वालों में से नहीं थी। उसने भी प्रिया की मदद करते हुए माधुरी पे हमले शुरू किए। उस दिन आशना ने अपने लंबे घने बालों को खुला छोड़ा था, इसलिए मौके का फायदा उठाते हुए माधुरी ने पलटवार करते हुए आशना के बालों को पकड़ लिया। आशना दर्द के मारे चिल्ला उठी और उसकी चीख काफी तीखी और गहरी थी। लड़के अभी भी शराब पी रहे थे और नाच गा रहे थे, इसलिए उन्हें लड़कियों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब उनके कानों में आशना की तीखी आवाज रेंगती हुई आई तो सबने मिलकर तीनों लड़कियों को अलग किया। माधुरी का भाई उसका बचाव कर रहा था, इसलिए वो उसे सब कुछ समझाने में व्यस्त थी। प्रिया भी गौतम की बाहों में थी और उसे सब कुछ बता रही थी। सिर्फ आशना ही थी जो बिल्कुल अकेली थी, जिसके आगे पीछे कोई नहीं था और वो चुपचाप बस कोने में खड़ी थी। माधुरी और प्रिया ने जैसे ही बोलना खत्म किया तो वहीं दूसरी तरफ माधुरी का भाई और गौतम के बीच बिना किसी झिझक के वार्ता चालू हो गई और दोनों अपना अपना पक्ष रखने लगे। गौतम, अपनी गर्लफ्रेंड को बोलो कि वो मेरी बहन से माफी मांगे, माधुरी के भाई ने चिल्लाते हुए कहा। ए शरद, तुम अपनी बहन को बोलो कि वो मेरी गर्लफ्रेंड से माफी मांगे। गौतम ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। क्या होगा आगे? क्या माधुरी माफी मांगेगी? अगर नहीं तो प्रिया का अगला वार क्या होगा? क्या आशना बीच में आएगी? क्या इस बहस से गर्वित की शांति में भंग होगा और क्या वो बीच में आएगा? क्या इस हादसे से गर्वित और आशना करीब आएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए ये प्यार नहीं आसान।